इंदौर के भंवरकुआ पुलिस के मुताबिक सचिन गुप्ता के द्वारा शिकायत की गई थी कि फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से उन्हें पता चला कि इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए कई विज्ञापन दिए गए हैं। जब उन्होंने एक विज्ञापन पर क्लिक किया तो उन्हें व्हाट्सएप एक ग्रुप पर जोड़ लिया गया, जिसमें कई लोग मैसेज कर रहे थे कि हमने आज लाखों रुपए जीत लिए हैं। फरियादी को विश्वास हो गया। इसके बाद फरियादी को एक डमी लोकेशन प्रोवाइड की गई, जिसमें लोगों करने पर फरियादी को बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत कम दाम में लॉट बुक करवाए गए, जिसके बाद बोला गया कि आपको पूरा पेमेंट अभी करना होगा, आपका सारा जो भी पैसा होगा आपको पहले लगाया जाएगा, वह डूब जाएगा। इस तरह से कुछ दिनों के अंदर फरियादी के लगभग 93 लाख रुपए की राशि विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर हो गई। लेकिन एप्लीकेशन के माध्यम से फरियादी को 4 करोड़ रुपए की राशि दिखाई गई थी। तुरंत पैसे निकालने गए तो करीब एक भी विड्रॉल नहीं हुआ, जिसके बाद फरियादी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल करते हुए जिन बैंक खातों में ट्रांजैक्शन हुआ था उसे सीज कर दिया। 10 लाख की राशि फ्रीज कराई गई और न्यायालय के माध्यम से फरियादी को वापस करवाई गई। पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए विशाल चौहान उम्र 25 वर्ष निवासी बीड़ महाराष्ट्र, गणेश राव उम्र 23 वर्ष निवासी बीड़ महाराष्ट्र, आशीष पवार उम्र 41 वर्ष के निवासी देवास, निवेद सरोज निवासी देवास, रश्मि रंजन उम्र 24 वर्ष निवासी उड़ीसा के रहने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से देवास के रहने वाले दोनों ही युवक के द्वारा बैंक अकाउंट उपलब्ध कराए गए थे। उनके खाते में राशि का ट्रांजैक्शन हुआ था। पुलिस के अनुसार अभी तक कुल 20 से 25 बैंक खातों की जानकारी ली गई है। कई लोगों को इसी तरीके से वह धोखाधड़ी का शिकार बनाया करते थे। कंबोडिया देश से व्हाट्सएप ग्रुप संचालित हो रहा था, जिसमें फरियादी को करोड़ों रुपए की राशि दिखाई जा रही थी, लेकिन वह उसको विड्रॉल नहीं कर पा रहे थे। पुलिस के मुताबिक ग्रुप में जो नंबर बताए गए हैं वह सभी विदेशी नंबर प्रतीत हो रहे हैं, जिसकी अभी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से साइबर अपराध में विदेश का हस्तक्षेप सामने आ रहा है, उससे सुरक्षा की दृष्टि में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर पुलिस ने लगातार साइबर फ्रॉड में लगातार अंकुश करने के लिए लगातार प्रयास करी रहे। इसी के तारतम्य में भंवरकुआ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक बड़ी साइबर फ्रॉड में हम लोगों ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ ही साथ आवेदक का लगभग 10 लाख रुपए हम लोगों ने वापस भी कोर्ट के थ्रू उसको वापस भी करा दिया। इसमें फरियादी का नाम था सचिन गुप्ता, ये लोकल रहने वाले भंवरकुआ का निवासी था। उनको एक फेसबुक के थ्रू एक ग्रुप के बारे में पता चलती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट टिप्स मिलता है करके। उस फेसबुक के लिंक्स के थ्रू उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने शामिल होता है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर बन जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर बनने के बाद वहाँ पे लगातार लोगों का टेक्स्ट वगैरह हो रहा था, मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, मेरे को 1 लाख प्रॉफिट हुआ, मेरे को 2 लाख प्रॉफिट हुआ, इस टाइप के उसमें लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चल रहा था। उसके बाद उस मैसेज में देखते हुए, उसके प्रलोभन में आते हुए, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन किया एक एप्लीकेशन, एक डमी एप्लीकेशन था, उसको उन्होंने डाउनलोड किया। उस डमी एप्लीकेशन के थ्रू उनको टिप्स मिलता था। उस एप्लीकेशन में उन्होंने लगातार इन्वेस्टमेंट करता गया। उसमें लगभग टोटल उन्होंने 93 लाख रुपए उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उस डमी एप्लीकेशन में। उसके बाद उसमें उनको लगातार रिटर्न्स दिख रहा था एप्लीकेशन में, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख तक उनको रिटर्न दिखता रहा। पर वो तब विड्रॉल करने में आया, विड्रॉल करने में उन्होंने शुरू किया तो उसमें 1 रुपए भी विड्रॉल नहीं हो पाया। उसके बाद उसको समझ में आता है मेरे साथ ये इतना बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है करके। उसके बाद तुरंत उन्होंने भंवरकुआ पुलिस को संपर्क किया। भंवरकुआ पुलिस को संपर्क करने के बाद हम लोगों ने तुरंत 1930 और cybercrime.gov.in होता है, उसमें हम लोगों ने लगातार उसमें डिटेल्स वगैरह हम लोगों ने एंट्री कर दिया। उस एंट्री करने के पश्चात हम लोगों ने फरियादी का 10 लाख रुपए का हम लोगों ने फ्रीज किया गया। अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में उसका पैसा गया था, उसको हम लोगों ने फ्रीज किया गया। उसके बाद लगातार संपर्क के साथ कोर्ट के थ्रू हम लोगों ने उसकी 10 लाख रुपए को हम लोगों ने वापस भी करा लिया। उसके बाद हम लोगों ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया 318(4) BNS के अंतर्गत। उसके बाद हम लोगों ने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया TI भंवरकुआ और उसके बाद ACP जूनी इंदौर और एडिशनल DCP Zone 4 के अंतर्गत हम लोगों ने एक टीम गठित किया गया। उसके बाद लगातार हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोगों ने एक चेन को हम लोगों ने ट्रैक किया गया। उस चेन के अनुसार हम लोगों ने पहले हम लोगों ने 2 आरोपियों को महाराष्ट्र बीट से हम लोगों ने गिरफ्तारी किया गया। उसमें विशाल चौहान पिता मांगेराव चौहान था, ये बीड़ की महाराष्ट्र का रहने वाला था, और दूसरा एक और आरोपी था गणेश पिता प्रमोद राव, ये भी बीड़ महाराष्ट्र का आरोपी था। इसमें हम लोगों ने इसमें मास्टरमाइंड निकला गणेश ने इन्होंने म्यूल अकाउंट्स को ओपन करता था 1% कमीशन में। कोई भी नॉर्मल आदमी को पकड़ लेता था, उनसे बोलता था तुम डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करो, तुम्हारे नाम पे हम लोगों ने एक
अकाउंट ओपन करेंगे, उस अकाउंट में कितना भी पैसा आएगा उसमें 1-2% रुपए तुमने रख लो, बाकी पैसे हमको दे दो करके। इस टाइप में गणेश बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स को ओपन करता था। अभी गणेश को हम लोगों ने गिरफ्तारी कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने और एक आदमी के हम लोगों ने गिरफ्तार किया उसी गणेश के स्टेटमेंट के आधार पर, ओडिशा भुवनेश्वर से। उसका नाम था रश्मि रंजन पिता रवि नारायण। ये 24 साल का रहने वाला है, ये पूरी ओडिशा का रहने वाला है। इसको हम लोगों ने भुवनेश्वर से हम लोगों ने गिरफ्तार किया। ये सेकंड मास्टरमाइंड निकला। इन्होंने भी कमीशन के आधार पर बहुत सारे अकाउंट्स को, म्यूल अकाउंट्स को ओपन किया। इन्होंने 2% में उस अकाउंट्स को ऑपरेट करता था। और इसके बाद हम लोगों ने रश्मि रंजन की स्टेटमेंट के आधार पर और तकनीकी डाटा के आधार पर हम लोगों ने 2 आरोपियों को देवास से अभी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उसके नाम आशीष पवार पिता अविनाश पवार, ये कोटी रोड जिला देवास का रहने वाला है। और 5वां अपराधी है नैवेद्य पिता मुकेश सिरोंजा। इसको हम लोगों ने टोकुर्द जिला देवास से हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल हम लोगों ने 5 लोगों को अभी तक हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। अभी देवास का अगला लिंक हम लोगों ने भी उसको डेवलप कर रहे हैं। अभी भी इसमें बहुत सारे आरोपी हो सकते हैं, उसके भी खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई करने वाली है। सर, ये इन लोगों ने इसके जो 5 आरोपी गिरफ्तार हैं, 53 लाख के अलावा भी इस लोगों के साथ फ्रॉड किया है, इस संबंध में कुछ जानकारी? बिल्कुल, अभी इन लोगों ने गणेश एक बीड महाराष्ट्र का रहने वाला है और दूसरा रश्मि रंजन ये पूरी उड़ीसा का रहने वाला है। अभी इन दोनों लोगों का हम लोगों ने पूछताछ किया। उसके बाद हम लोगों के बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स की जानकारी हुई, मतलब डमी अकाउंट्स। कोई भी आदमी के पैसा जरूरत रहता है उसको बुलवा के तुमको इतने कमीशन दे देंगे करके लोग म्यूल अकाउंट्स ओपन करते हैं। सभी म्यूल अकाउंट्स के ऊपर हम लोग नज़र रखे, उसमें म्यूल अकाउंट्स में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है और हो चुका है उसके ऊपर भी हम लोगों ने निगरानी रखे। उसमें भी बहुत सारे साइबर फ्रॉड का उसमें अंजाम इन्होंने दिया गया, उसका भी हम लोगों ने इंक्वायरी कर ली। तो देवास के जो दोनों रहने वाले लड़के हैं, ये इनके संपर्क में कैसे है? महाराष्ट्र उड़ीसा तक कैसे संपर्क में आते हैं? इसके गणेश गुप्ता था, गणेश पिता प्रमोद राव, ये रहने वाले महाराष्ट्र बीड के तरफ, उनके थ्रू इनका म्यूल अकाउंट्स ओपन किया गया था एक व्यक्ति का। और उसके बाद ओडिशा का आरोपी था, उसके द्वारा ये नैवेद्य पिता मुकेश सिरोंजा था, देवास का रहने वाला, उसका म्यूल अकाउंट ओपन किया गया था। इस टाइप के लोग संपर्क में आए थे, पैसे के लालच में आके इन्होंने म्यूल अकाउंट ओपन किया गया था। कुल मिला के म्यूल अकाउंट खुलवाने वालों को भी इसमें आरोपी बनाया बिल्कुल बिल्कुल, म्यूल अकाउंट खुलवाने वाले ही इसमें मास्टरमाइंड है। और उसके बाद ये भी हमको पता चला था ये व्हाट्सएप ग्रुप ऑपरेट हो रहा था, ये भारत का नहीं था, ये कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था उस व्हाट्सएप ग्रुप। अभी हम लोगों ने वहाँ तक का भी चेन हम लोगों ने ओपन कर लिया है, उसमें भी हम लोग आगे प्रयास करेंगे और कहाँ कहाँ से ये लोग ऑपरेट करते थे। अभी कंबोडिया का हमको जानकारी मिला है, बाकी कहाँ कहाँ इन्होंने और म्यूल अकाउंट्स ऑपरेट करते उसका भी जानकारी हम लोग निकाल के ये आरोपी संपर्क कैसे करते थे उनसे? क्या कुछ एज को लेकर टारगेट करते थे कि 60+ के लोगों उनका को डाटा कैसे आता था? इसमें बेसिकली टेलीग्राम एक बड़ा इसमें योगदान दिखा रहा है। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन ऐसा है, उसमें बिना मोबाइल नंबर, बिना ईमेल आईडी से भी उसका टेलीग्राम में अकाउंट ओपन हो जाती है। उसके थ्रू लोगों को ये लोग प्रलोभन का शुरू करते थे, आपको इतना परसेंटेज में आपका अकाउंट खुल जाएगा, इतना पैसे मिल जाए करके। टेलीग्राम एक बड़ा इसमें निकल के आ रहा है। टेलीग्राम के भी थ्रू हम लोगों ने अकाउंट की जानकारी ले रहे हैं, उसमें भी कौन कौन टेलीग्राम अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें ये भी यार 5 लोगों का हम लोगों ने अभी जानकारी निकाला, इसमें लगभग 20 से 25 म्यूल अकाउंट्स हम लोगों को मिल चुका है। और सभी म्यूल अकाउंट्स को हम लोगों ने संबंधित बैंक्स को हम लोगों ने पत्राचार किए और उस म्यूल अकाउंट्स को ऑलरेडी हम लोगों ने फ्रीज करा चुके हैं, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन अभी नहीं हो पा रहा।